हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। होपफुली यू पीपल आर डूइंग वेल। टुडे इज 5th ऑफ अगस्त 2023। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following has recently been selected to head the Federal Bureau of Investigation of USA? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो सोहिनी सिन्हा हैं उनको हाल ही में एफबीआई के हेड के रूप में सिलेक्ट किया गया है। और इनकी आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। बेसिकली एफबीआई है क्या? तो ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का, एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस है यूएस की, जिसके लिए सोहिनी सिन्हा जो कि एक इंडियन अमेरिकन है उनको सिलेक्ट किया गया है। अब ये इंचार्ज होंगी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, और एफबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन में। अब क्योंकि ये इंडिया से बिलोंग करती हैं इसलिए आपके लिए ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज इसको याद रखिए। Next question is, for the first time, a successful breeding of Himalayan vulture has been recorded in which state of India? भारत के किस राज्य में पहली बार हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन दर्ज किया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आसाम का जो एक जू है जो गुवाहाटी में लोकेटेड है, वहां पर अभी हाल ही में हिमालयन वल्चर का सक्सेसफुल ब्रीडिंग को कैप्चर किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन, जिसमें आप जो है पर्टिकुलर ये देख सकते हैं कि हिमालयन जो वल्चर है वो कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है, कहाँ पर ये पाया जाता है। तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिए। अगर हम बात करें हिमालयन वल्चर की, तो ये इंडिया में इसकी 9 स्पीसीज हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी 9 स्पीसीज हैं जो इंडिया में मिलती हैं, पाई जाती हैं। तो प्लीज इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन वल्चर इज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ हिमालयन वल्चर? हिमालयन गिद्ध हाल ही में खबरों में है, हिमालयन गिद्ध की आईयूसीएन स्थिति क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नियर थ्रेटेंड। जो आईयूसीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि नेचर को कंजर्व करने की फील्ड में और नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं इस फील्ड में वर्क करता है। ये अपनी एक रेड लिस्ट को इशू करता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या मतलब किस तरीके का थ्रेट वो फेस कर रही है, अगर वल्नरेबल स्थिति में है या नियर थ्रेटेंड, क्रिटिकली थ्रेटेंड। सो देर आर मेनी कैटेगरीज इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो जो ये हिमालयन वॉल्चर है वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम बात करें आईयूसीएन की, तो ये इसका फॉर्मेशन अक्टूबर 1946 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। मोटो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। आपके लिए फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं कि आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। स्टेट पीसीएस में जनरली यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा तो हिमालयन वल्चर के बारे में इसका स्टेटस पूछ लिया जाएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, which Indian companies have been upgraded to महारत्ना एंड नवरत्न स्टेटस रिस्पेक्टिवली? किन भारतीय कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी, जो कि ऑयल सेक्टर की कंपनीज हैं, इनको हाल ही में महारत्ना और नवरत्ना का स्टेटस दिया गया है। नवरत्ना महारत्ना का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि अब इन पर्टिकुलर कंपनीज की जो ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो बढ़ जाएगी और इन कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसलिए ये पर्टिकुलर स्टेटस दिए जाते हैं, कैटेगरीज में रखा जाता है महारत्ना एंड नवरत्ना में। ओएनजीसी विदेश जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का पार्ट है और अब ये 14वीं नवरत्ना सीपीएससी बन गई है कंट्री में। सीपीएससी इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रेसिडेंट हैज इनॉग्रेटेड उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के किस राज्य में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्मेषा और उत्कर्ष फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। जानते हैं थोड़ा सा इन फेस्टिवल्स के बारे में कि क्या है ये। अगर हम बात करें पर्टिकुलर ये उन्मेषा फेस्टिवल की, तो ये एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जिसमें अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग जो ऑथर्स हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक गैदरिंग होती है और इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है साहित्य अकेडमी के द्वारा। इफ वी टॉक अबाउट उत्कर्ष फेस्टिवल की, तो ये एक फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज करवाता है संगीत नाटक अकेडमी। तो ये जो स्टूडेंट्स MPPCS की तैयारी करते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कि UPSC की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अदर जो स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर्स डी गुकेश एंड विश्वनाथ आनंद आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो डी गुकेश और विश्वनाथ आनंद हैं ये चेस प्लेयर्स हैं, इंडिया के मोस्ट फेमस चेस प्लेयर्स, टॉप चेस प्लेयर्स हैं ये इंडिया के। हाल ही में न्यूज़ में है, अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये है डी गुकेश एंड दिस वन इज विश्वनाथ आनंद, आप इमेज में देख सकते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ में है क्योंकि डी गुकेश अब इंडिया के टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स में। इससे पहले विश्वनाथ आनंद थे, तो इनका प्लेस अभी डी गुकेश ने ले लिया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न ट्रेगोपैन हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली, इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। पश्चिमी ट्रेगोपैन हाल ही में खबरों में है, ये भारत के किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है ये द वेस्टर्न ट्रेगोपैन। और ये क्योंकि काफ़ी डेंजरस कंडीशन में है, इसका जो हैबिटेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। और अगर हम बात करें IUCN स्टेटस की, तो ये वल्नरेबल कंडीशन में है। और साइट्स की अगर हम देखें कि साइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसको कौन से अपेंडिक्स में रखा गया है, तो ये अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं कि स्पीसीज से रिलेटेड स्पेशली यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका क्या स्टेटस है पर्टिकुलरली, तो याद रखिएगा। कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। जो GST काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो GST काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका जो आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है वो है 279A। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, UPPCS में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिए। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड दी मासी पोर्टल रिसेंटली। तो आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है मासी पोर्टल, इसको किसने डेवलप किया है? नीति आयोग ने, NCPCR ने, NSO ने एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। तो इसका प्लीज करेक्ट आंसर चूज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और जुड़े रहिए डेली अपडेट्स को लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।